आज दस्तक बंगाल में बदलाव के साथ बदले की राजनीति पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये नौबत यहां तक आई कैसे? क्या बंगाल में अब वोट युद्ध छिड़ गया है? बम, बारूद और बदले वाला बंगाल। बदलाव के साथ बदले की सियासत वाला बंगाल। दशकों से रक्त चरित्र वाला बंगाल। जहां एक बार फिर लोकतंत्र पर पत्थर और लाठी की चोट पड़ रही है। कानून व्यवस्था पर अराजक भीड़ हावी है। रैलियों, रोड शो में मारधाड़ और पिटाई वाली पॉलिटिक्स है। खाकी पर खादी का रंग चढ़ने के आरोप लग रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जुबान जहर उगल रही है और एक के बदले 4 की लाशें गिराने की बातें हो रही हैं। सीएम की जुबान भी बहक रही है। राजनीतिकरण में राजधर्म पर सवाल उठ रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन तक बात जा पहुंची है। बंगाल के बवाल का शोर दिल्ली तक और दिल्ली से पूरे देश में गूंज रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? तो सुनिए। बंगाल में ये बवाल सीधे तौर पर एक वोट युद्ध है। अगले साल यानी 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2094 सीटों में से बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे इस बात को। दूसरी तरफ बीजेपी की इस सियासी हुंकार के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला है। চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবার কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরাই মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50 টাকাই কেন যায়? इस जुबानी जंग के साथ ऐसी सियासी रंजिश छिड़ गई है जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं बख्शा। नड्डा 2021 के मिशन बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे थे। 9 दिसंबर को बंगाल की धरती पर कदम रखते ही टीएमसी के काले झंडे लहराने लगे। हैरानी ये कि पुलिस मौजूद नहीं थी और किसी तरह नड्डा को कार से बचाकर निकाला गया।
दूसरी तरफ नड्डा भी सीधे ममता बनर्जी की असेंबली सीट पर उन्हें चुनौती देने का मन बनाकर आए थे। बीजेपी अध्यक्ष ममता की सीट भवानीपुर पहुंचे। घर घर लोगों से मिलने के दौरान जब जन सैलाब उमड़ पड़ा, ममता की सीट से ही उन्होंने उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। अगले दिन नड्डा ने टीएमसी के गढ़ डायमंड हार्बर का रुख किया। कोलकाता से 24 परगना के डायमंड हार्बर के लिए नड्डा का काफिला शीराकोल पहुंचा, जहां सड़क के दोनों तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े थे। नड्डा के काफिले का रास्ता रोक लिया गया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से नड्डा बच गए, लेकिन बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए। उनके बाएं हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला होता है और ये लोकतंत्र का मजाक है। ये तो तानाशाही से भी ऊपर हो गया ममता का व्यवहार। तो ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि क्यों जेड सिक्योरिटी के सारे नियम बदलकर वहां क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। ये साफ होता है कि पार्टी ही वहां जो तृणमूल कांग्रेस है वही दंगे फसाद की योजना कर रही है। इस हमले के बाद जहां पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर ममता सरकार कटघरे में खड़ी है, वहीं उनका इस हमले को बीजेपी की नौटंकी करार देना तूल पकड़ चुका है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।